हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परलिस्टेड ड्रीम प्लेस पर। हम यहाँ प्रतिशत का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने बनाया है, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए और अपनी राय साझा कीजिए। हम प्रतिशत का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टाइप्स हम इसमें देखने वाले हैं। उससे पहले देखेंगे हम मोटिवेशनल कोड। मोटिवेशनल कोड क्या है? शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने में कर सकते हैं, और जो इसको जितना पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा दूध है। तो हम प्रतिशत का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो हम कुछ आपको पहले बातें बताना चाहेंगे, जो बातें आपको क्या है याद कर लेनी। याद अपने आप भी हो जाएगी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या है बहुत फास्ट हो जाएगी। स्टार्ट कर देते हैं कि आप देखो, कुछ राशियां हैं जिनका हम प्रतिशत में मान निकालेंगे। कुछ राशियां हैं जिनका हम प्रतिशत में मान निकालने वाले हैं कि कितना प्रतिशत होगा। वो संख्या क्या हमें आगे काम में आने वाली है। हम एक का प्रतिशत में मान निकाले। एक का प्रतिशत में मान निकाले तो किससे गुणा करेंगे? हम 100 से गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। एक का परसेंट में मान निकालेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा? 100% इसका मान हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 1/2 का मान प्रतिशत में कितना होगा। 1/2 का मान प्रतिशत में कितना होगा? हम प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 का भाग 100 में देंगे तो क्या है? 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 1/2 लिखा है। 1/2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि 2 में से 1 का कौन सा हिस्सा है? 2 में से 1 का कौन सा हिस्सा है? तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और 100% कितना होता है? 100% किसका मान है? 2 का मान है। तो आधा कितना हो जाएगा? 50%। और आधा कितना हमारे पास? 1 है दोस्तों। तो ऐसे क्या हमारे पास इसका मान आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 1/3 का मान प्रतिशत में कितना होगा। 1/3 का मान प्रतिशत में हमारे पास हो जाएगा। 3 का भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 33 से 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 से 1/3% आ जाएगा। आगे हम करें 1/4 का मान निकालें, इसको 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए कितना हो जाएगा? 25% आ जाएगा। अब यहाँ 1/4 लिखा है मैंने, तो क्या है कहने का मतलब कि 1 का मान 4 में से कौन सा हिस्सा है? 1 है तो कौन सा हिस्सा है 4 का? तो हमने यहाँ प्रतिशत में निकाल दिया। 4 में से कौन सा हिस्सा है? तो ये निकाला है। 1/5 का निकाले, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 1/6 का निकाले हम, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 6 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 का भाग दिया तो 1 बार गया, बचा कितना हमारे पास? 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा और 16 हो गया। फिर कितना बचता है हमारे पास? 4 बचता है। 4/6 होता है। इसको काटते हैं हम तो कितना आ जाता है? 16 से 2/3% आ जाता है। 16 से 2/3% किसका मान है? 1/6 का मान प्रतिशत में 16 से 2/3 आता है दोस्तों। आगे हम ज्ञात करके 1/7 का मान निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 से 2/7%। 14 से 2/7% इसका मान हो जाएगा। आगे हम देखें 1/8 का मान देखें। 1/8 को हम सॉरी यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा करते हैं 1/8 को 100 से। तो 1 है जो 8 का कौन सा हिस्सा है? 8 में से हम 1 का मान निकाले, कौन सा हिस्सा आएगा? तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 12 से 1/2। 12 से 1/2 आ जाएगा। मतलब यानी कि 12.5% है 1/8 का। आगे हम देखें 1/9 का मान देखें। 1/9 को हम 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 से 1/9%। 11 नाम 99, 99 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 100 हो गया। क्या हो गया? 11 से 1/99 हो गया। और ये क्या है? प्रतिशत में आएगा दोस्तों। किस में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। आगे हम देखें 1/10 का मान प्रतिशत में देखें तो क्या प्रतिशत में निकालने के लिए हमें करना क्या है? प्रतिशत में निकालने के लिए हमें क्या है? 100 से गुणा करना है। किससे? 100 से गुणा करना है। हम 100 से गुणा करते आ रहे हैं दोस्तों। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। हम 1 है, 10 में से 1 का कौन सा हिस्सा है? 10 में से 1 का हिस्सा निकालते हैं तो कितना है? 10% आता है। कितना आता है? 10% हमारे पास
इसका मान आ जाता है। अब आप चाहो इस संख्या को वापस बदलना चाहो तो वापस कैसे बदलोगे, प्रतिशत हटाओगे तो क्या है 10 को प्रतिशत हटाओगे 100 हो जाएगा, 1 से 1 0 से 1/10 आ गया, तो वापस क्या है यही मान आ गया है दोस्तों। अब हम एक और देख लेते हैं, एक संख्या जो हमारे ज्यादातर काम आती रहती है 1/11। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 से 1/11%। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या देखो आप, 1/9 को प्रतिशत में बदलते हैं, हमारे पास 11 से 1/9% आता है। आगे हम 1/11 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 9 से 1/11% आता है। अब ये संख्याएं क्या है दोस्तों, ये संख्याएं आपको क्या है याद रखना है। याद भी आपको अपने आप हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। कोई खास बात नहीं है, इनमें 100% हो गया, 50 33 से 1/2, 25% हो गया, 20% 16 से 1/2, 14 से 2/7 और हो गया 12.5 हो गया, 11 से 1/9, 10 और 9 से 1/11%। मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा। तो ऐसे क्या है आपको ये संख्याएं याद होनी चाहिए। आप इनको क्या है अपने नोटबुक में नोट कर लो और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो हम आगे बात करेंगे कि आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये इसलिए बताया गया आपको कि ये संख्या हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। यहाँ वही संख्या बताई गई है जो क्या हमें काम में आने वाली है। काम में तो ज्यादातर सभी संख्याएं आती हैं, लेकिन ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट संख्या है जिनको हमें याद करना जरूरी है दोस्तों। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ और आपको क्वेश्चन साइड में दिख जाएगा, आप सुविधाएं देख सकते हैं और सुविधा को देख के हम परिस्थितियों के अनुसार चलना जरूरी है। किसी भी काम को हम ऐसे परिस्थितियों को देखकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम चाहेंगे तो सभी बदलाव हो जाएंगे, सिर्फ चाहिए आपका साथ दोस्तों। तो क्वेश्चंस आपको साइड में दिखेगा, मैं पेज में लिख के लाया हूँ और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको हल करवाने वाले हैं। प्रतिशत चुटकियों में आपको हल करना आ जाएगा और बेसिक भी हम आपको सिखाने वाले हैं। बेसिक सीख जाओगे ट्रिक भी अपने आप बना लोगे। मेरा मानना है कि जिसको बेसिक आता है वो ट्रिक बना लेता है और वही क्या है मैथ में परफेक्ट होता है दोस्तों। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। तो आज का टाइप हम देखते हैं। टाइप्स के हिसाब से पढ़ना भी जरूरी है। एक साइड से देखे तो नहीं पढ़ना चाहिए, टाइप से एक साइड से देखे पढ़ना चाहिए। पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आप टाइप के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि कौन से टाइप से आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे टाइप्स को हम भूल जाएंगे, टाइप्स के हिसाब से हम नहीं हल करने वाले। लेकिन एक बार आपको बिल्कुल टाइप्स के हिसाब से हल करवाया जाएगा और बाद में आप खुद, मैं तो सिखाता ही रहूंगा, आप बाद में टाइप्स के बगैर आपको जैसा क्वेश्चन दिखेगा, कोई सा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिखे आप फटाफट उसे सोल्व कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो पहले आपको मैं टाइप का नाम बता देता हूं। किसी भी राशि से कुछ परसेंट अधिक या कुछ परसेंट कम वाली राशि ज्ञात करना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं 300 है। 300 का आप 20% अधिक निकालना चाहो, 300 का 20% आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप बेसिक निकालो, आप 300 का 20% निकालोगे। 20% अधिक चाहिए तो इसका क्या है आप 20% निकालोगे। 20% निकाला, हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया, तो इसको जोड़ोगे तो 60%, 360 हो जाएगा। तो 300 का 20% का अधिक का मान क्या है 360 है। इसी में आप कम निकालते हो तो क्या हो जाएगा आपको 240 हो जाएगा। 20% आपको घटा देना है। ऐसे आपको क्या है हल करना है। तो आप कंप्लीटली इसको समझना चाहते हैं, बेसिक भी समझना चाहते हैं, ट्रिक्स भी समझना चाहते हैं, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आप ही का अपना चैनल है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। टाइप आपको बता दिया गया है, कुछ राशि अधिक ज्ञात करना या कुछ राशि कम वाली ज्ञात करना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है उस राशि का मान बताए जो 400 का 20% अधिक है। 400 का 20% अधिक। पहला क्वेश्चन क्या है, 400 का 20% अधिक चाहिए हमें। क्या चाहिए 20% अधिक चाहिए। परसेंट आपको निकालना बता दिया गया है। पिछला वीडियो आप देखें और यहाँ से भी आप क्या है सीख जाएंगे। पिछला वीडियो देखेंगे आप और भी टाइप्स वहां से सीखेंगे। कैसा है, हमने प्रतिशत को स्टार्ट किया है, आप बहुत कुछ वहां से सीख जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 400 का 20% अधिक चाहिए हमें, यानी कि हमारे पास 400 तो है। 400 का मान कितना है 100% है और 400 से अधिक चाहिए 20%। हम 400 का 20% ज्ञात करेंगे। 400 का क्या करेंगे हम 20% ज्ञात करेंगे और उसमें क्या हम जोड़ देंगे। यह तो हमारा पहला तरीका। तो पहले देखेंगे हम पहला तरीका, बाद में देखते हैं इसका दूसरा तरीका।
तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 400 का हम 20% अधिक चाहिए, तो क्या हम 400 का 20% निकाल के 400 के अंदर जोड़ते हैं तो 20% अधिक हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। तो 400 का 20% हम निकाल लेंगे, 400 का 20% हम निकाल लेंगे। तो 400 का 20% निकाला, हमारे पास कितना आ गया है दोस्तों, इसको गुणा करते हैं तो कितना हो गया, ये 4 दूना 8, 80 हो गया। 400 का 20% क्या हो गया, 80 हो गया। अगर 80 को हम 400 में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या है, 20% अधिक का मान आ जाएगा। 80 जोड़ा इसमें तो क्या हो गया, 480 हो गया है दोस्तों। 20% अधिक का मान क्या है, हमारे पास 480 हो गया है। किसी भी राशि का अधिक का मान चाहिए, जितना अधिक बोल रहा है उतना ज्ञात करो और उसमें क्या है, पहले वाली 100% के अंदर पूरी राशि के अंदर वो संख्या जोड़ दो। और आपको कम पूछता है, यहाँ से बताया है 20% अधिक चाहिए, 20% हमने ज्ञात किया है इसका, 400 का 20% निकाला है, 80 है और 80 में क्या हमने 400 जोड़ दिए हैं, तो क्या है 20% अधिक का मान आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको ट्रिक के हिसाब से भी समझा देता हूँ कि ट्रिक्स के हिसाब से आपको कैसे हल करना है। आप इसका नोट्स जरूर बनाइए। आपको कुछ राशि अधिक पूछता है और कुछ राशि कम वाली पूछता है, कुछ राशि अधिक पूछता है और कुछ राशि कम वाले पूछ लेता है। हम आपको बता देते हैं। हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं और ये बीच में से है और यहाँ क्या होता है, 100% होता है। यहाँ क्या मान होता है, 100% मान होता है। अगर आपको अधिक पूछ रहा है, आपको अधिक पूछ रहा है तो क्या करना है, और कम पूछ रहा है तो क्या करना है। अगर अधिक पूछता है आपको तो इस वाली संख्या में इधर चलते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। सो में क्या हम जोड़ते जाएंगे, अधिक पूछेगा तो जोड़ते जाएंगे। 20% अधिक पूछता है तो 120 हो जाएगा, फिर 40% अधिक पूछता है तो 140 हो जाएगा। तो आपको अगर अधिक पूछता है तो 100 में क्या है, आपको प्लस करना है। जितना अधिक पूछता है आपको 100 में प्लस करते जाना है और आपको क्या है, राशि ज्ञात करते जाना है। अगर आपको कम पूछता है किसी भी राशि का, यही अगर 20% अधिक पूछा, अगर आपको पूछ लेता 20% कम का मान क्या है, तो हम यहाँ से क्या है माइनस करते जाएंगे। 20% कम का मान पूछा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40% कम का पूछा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपको क्या है, ऐसे राशि ज्ञात करना है। अधिक पूछता है 100 में जोड़ना है, कम पूछता है 100 में घटाना है। अधिक पूछता है 100 में जोड़ना है, कम पूछता है 100 में आपको क्या है दोस्तों, घटाना है। अब हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि 400 का 20% अधिक पूछा है। अब 20% अधिक पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। 20% अधिक पूछ रहा है उसमें क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। तो हम 400 का 20% अधिक चाहिए, जोड़ेंगे तो 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और गुणा में 400 का पूछ रहा है, 400 का हम 120% ज्ञात करते हैं। 400 का हम 120% ज्ञात करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 और जीरो लग जाएगा। तो 480 हो गया। यहाँ डायरेक्ट स्टेप्स क्या बचते हैं हमारे पास, डायरेक्ट हल करने का रीजन क्या हमारे पास, किस समय क्या है, बचना चाहिए। अगर हम यहाँ से 20% अधिक का मान चाहिए और हम क्यों ना पहले ही 20% जोड़ दें। 100 का मान क्या है, 400 है। पूरी राशि अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। और जितना हम बढ़ाते हैं वो क्या हम जोड़ते जाते हैं। तो हमने पहले ही इसमें जोड़ दिया, बाद में भी क्या करना था, हमें 400 के अंदर जोड़ना था। तो पहले ही हमने उसमें जोड़ दिया है, तो हमें क्या है, समय की बचत कर ली है। तो हम 400 के अंदर 20% अधिक ज्ञात करना था, 80 निकाला था हमने और जोड़ा था, 480 आ गया था। और यहाँ भी क्या आया है, 480 ही आया है। तो हम पहले इसको जोड़ देते हैं, अधिक चीज जोड़ते जाएंगे और कम चीज घटाते जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, फिर बोल रहा हूं आपको, और आपको है जो साइड में दिख जाएगा दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस राशि का मान बताए जो 20,000 का 20% कम है। अब हम यहाँ क्या है आपको बता देते हैं, 20,000 लिखते हैं पहले। तो 20,000 का 20% कम चाहिए, बेसिक आपको बता दिया गया है, वहीं से क्या है आप सीख गए। आपको 20% कम का मान चाहिए, आप क्या करोगे, 20% का मान निकालोगे, इसका 20% का मान निकालोगे और 20,000 में से क्या है आप घटा दोगे। 20% का मान निकालोगे और 20% होगा 2,000 में से घटा दोगे। अब आपको डायरेक्ट करना है, समय बचाना है, तो आपको कैसे करना है,
मैं बेसिक बताऊं उसी का आपको बता दिया है, आप इसको सोल्व करने का, क्योंकि समय की भी बचत जरूरी है दोस्तों। तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं। 20% कम का मान चाहिए, अधिक चाहिए तो जोड़ेंगे, कम चाहिए तो घटा देंगे। तो हमें क्या है, कम पूछ रहे हैं तो 100 में से क्या हम घटा देंगे। तो 20% कम पूछ रहा है, 100 में से घटा देंगे तो 80। तो 80 का मान हम निकाल लेते हैं। 20% ये 100% है, 80% हम इसका निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20% कम का मान आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये क्या हो गया, 16,000। तो हमारे पास क्या है, इसका मान 16,000 आ जाता है। आप 20% निकालोगे 4,000 आएगा। 4,000 को आप 20,000 में से घटा दोगे, 16,000 ही आने वाला है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। आगे भी हम पूरा मैथ इसी तरीके से सोल्व करेंगे। आपको अगर आप, मेरे को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का वापस बेसिक बताना जरूरी है, हम आपको दोबारा भी बेसिक बताएंगे उसका, और यहाँ भी हमने आपको सिखा दिया है, आप सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी राशि का 20% का मान 1400 रुपए है तो बताइए इस राशि के 70% का मान क्या होगा। किसी राशि का 20% का मान, 20% का मान क्या है, 1,400 रुपए है। तो 70% का मान हमें क्या है, पूछ रहा है दोस्तों। 70% का मान क्या कर रहा है, हमें पूछ रहा है। 70% का हम इसमें मान निकालने वाले हैं। आप इसका बेसिक चाहते हो, बेसिक भी हम आपको बता देते हैं और इसके बाद भी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले बेसिक से, क्योंकि जड़ पकड़ना पहले जरूरी है दोस्तों। 20% पूछ रहा है, माना वह राशि कितनी है, एक्स है। हम एक्स को बहुत दूर रखेंगे बेसिक के अंदर भी वैसे तो, लेकिन एक्स से क्या है, कुछ लोगों को डर लगता है, तो हम एक्स को भी आगे जाके हटा देंगे और वैसे आपको बेसिक बता देंगे इसका। तो माना वह राशि कितनी है, एक्स है, और एक्स का 20% का मान क्या है, 1400 है। x का 20% का मान कितना है, 1400 है। x का 20% हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1400 आता है। x का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, वह राशि आ जाएगी दोस्तों। तो काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, कट गया, और ये 5 हो गया, या इधर जाके क्या है, ये संख्या गुणा हो जाएगी तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 को 5 से गुणा करते हैं 70 होता है, और 2 जीरो ये आगे। वह राशि कितनी है, 7,000 है। वह राशि कितनी है, 7,000 है। 20% निकाला, 20 x का 20% बराबर है 1400 के। इसको काटा पीटी किया हमने, और क्या है, वह राशि कितनी आ गई हमारे पास, 1400 आ गई। अब इसका आप ट्रिक्स जानना चाहते हो, ट्रिक्स कैसे आएगा इसका, तो ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। हमने बताया था कुछ राशि ज्यादा वाली चाहिए प्लस करना है, कुछ राशि कम वाली चाहिए माइनस करना है, वो पहला टाइप। अब इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, कितनी % राशि है उसका मान दे रखा है, और पूरी राशि हमें पूछ रहा है, सॉरी पूरी राशि पूछ रहा है, ये हमने देखा है। सॉरी यहाँ पूरी राशि नहीं पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, ये आ गया x का मान हमारे पास पूरी राशि आएगी, और पूछ क्या रहा है, 70% का मान पूछ रहा है। तो आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, कि 100% का मान हमारे पास 7,000 आ गया, 70% हमें चाहिए। तो हम 7,000 का 70% हम याद कर लेंगे, 7,000 का 70% याद कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या लिख देता हूँ, 49 हो गया। 4,900 हमारे पास क्या है, 70% का मान आ गया। पूरी राशि 7,000, 70% निकाला, 4,900 इसका मान आता है दोस्तों। ट्रिक क्या है वो बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ये एक सरल ड्रामा है, ट्रिक है, परल ट्रिक है, मोती सी ट्रिक है। आप इसको आगे भी बहुत से क्वेश्चन में आप इस परल ट्रिक को, मोती ट्रिक को आपके काम में ले सकते हैं। तो ट्रिक हमारी होगी कि क्वेश्चन का मान दे रखा था हमें 1400, क्या है, 1400 है। कितने % का मान है, 20% का। जो जिसके बराबर बट्टे के नीचे, जो जिसके बराबर बट्टे के नीचे, और जो हमें चाहिए गुणा में। जो जिसके बराबर है बट्टे के नीचे लिखना है, और जो हमें चाहिए वो क्या हमें गुणा में लिखना है। 1400 किसके बराबर है, 20% के बराबर है। 1400 किसके बराबर है, 20% के बराबर है, और किसका मान चाहिए हमें, 70% का मान चाहिए। तो 70% यहाँ गुणा में लिख देंगे, इसको काटते हैं, कितना आ गया 7, और किस मान कितना आ गया इसका, 4,900। कितना आ गया, 4,900 इसका मान आ गया है। आप यहाँ से 100% भी ज्ञात कर सकते थे अपने इस ट्रिक से है,
1400/20 गुणा 100 पूरी राशि आ जाती। पूरी राशि कितनी आती? 7000 आती। और फिर आप इसका 70% ज्ञात करें, लेकिन हमें चाहिए ही 70%, तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट ही 70% निकाल लेते हैं, क्यों अपना समय खराब करें। ये क्वेश्चन था हमारा। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन इसने दे रखा है, यदि किसी राशि के 90% का मान 360 है। यदि किसी राशि के 90% का मान कितना है? 360 है। तो 90% का मान कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। और मान किसका चाहिए हमें, तो बताइए उस मूल राशि का मान क्या है। अभी बताया था 100% चाहिए था, तो आप क्या करते? 100 से गुणा करते। 70% हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, 70 से गुणा किया। तो आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। x का 90% बराबर 360 कर सकते हैं और पूरी राशि निकालेंगे। फिर तो हमारे पास क्या है, इसमें तो पूरी राशि रहा है, तो क्या आ जाएगा, पूरा मान हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना हमें, हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप बेसिक से भी सॉल्व करना, अगर नहीं आता तो पिछला क्वेश्चन देख के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना दोस्तों, क्योंकि इसमें तो पूंजी x का मान रहा है हमारे पास। तो जो जिसके बराबर है, हमारी परल ट्रिक क्या कहती है, जो जिसके बराबर है बटे के नीचे रखना है और जो हमें चाहिए उसको क्या है, गुणा करना है। परल ट्रिक क्या है, जो जिसके बराबर बटे के नीचे 360 90 के बराबर है, बटे के नीचे लिख दिया है और जो चाहिए गुणा में। पूछ क्या रहा हमें, मूल राशि पूछ रहा है। मूल राशि 100 के बराबर होती है, तो मूल राशि 100 के बराबर होती है, तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा इसको कर देंगे और इसको काटते हैं, तो कितना आता है 4, और कितना आ गया, ये 400 आ गया। मूल राशि का मान हमारे पास कितना आ गया है दोस्तों, 400 आ गया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, परल ट्रिक क्या कहती है, जो जिसके बराबर बटे के नीचे जो चाहिए गुणा में 360 90 के बराबर है और 100 का मान हमें चाहिए। 100 का मान हमारे पास आ गया दोस्तों 400। तो आप बेसिक भी सॉल्व करना है इसका, क्योंकि बेसिक सॉल्व करोगे तो आप और भी ट्रिक इससे बना सकते हो, कैसे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन क्या हमारे पास, आगे क्वेश्चन है, यदि किसी राशि के 20% अधिक का मान 480 है, तो वह राशि क्या है। इसमें भी क्या है, हमारे पास 20% अधिक का मान दे रखा है और क्या है, मूल राशि हमें पूछ रहा है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, 20% अधिक का मान दे रखा है। यदि किसी राशि के 20% अधिक का मान 480 है, 20% अधिक है, तो मैंने अभी बताया था पिछला क्वेश्चन देखा, अधिक चाहिए तो 100 से 100 में प्लस करना है और कम चाहिए तो क्या करना, आप माइनस करना। अब हमें पहले ही इसके अंदर क्या दे रखा है, 20% अधिक दे रखा है। कितना दे रखा है, 20% अधिक दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 20% अधिक का मान यानी कि 120 का मान इसने दे रखा है। 120 का मान कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। 120 का मान कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। और पूछ क्या रहा है, मूल राशि पूछ रहा है, यानी कि हमें 100% का मान पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, हमें 100% का मान पूछ रहा है। आप इसका बेसिक निकालना चाहोगे, x गुणा 120/100 बराबर 480 रखना, वह राशि आ जाएगी। मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ। पहले ट्रिक क्या कहती है कि जो जिसके बराबर बटे के नीचे 480 120 के बराबर है और जो चाहिए गुणा में। 120 है बटे में आएगा क्योंकि 480 के बराबर है और चाहिए हमें 100, तो 100 को क्या हम गुणा में रख देंगे दोस्तों। तो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास 4 आ गया और क्या आ गया, इसका मान 400 आ गया। 480 था, मूल 120 हो गया और 400 क्या है, 100 के बराबर हो गया। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप क्या है, वीडियो को एक बार दोबारा देखा करें। आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होता है तो आप इसको पॉज करें, रोके वीडियो को और क्या है, एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करें और फिर आगे क्या है आप देखिए। अगर नहीं आता है तो देखते रहिए, वैसे भी देखिए क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है और आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी राशि के 10% कम का मान 5400 है, 5400 है, तो बताइए उस राशि के 10% अधिक का मान क्या है। 10% कम का मान दे रखा है, यानी कि 90% का मान 5400 दे रखा है और पूछ क्या रहा है, 10% अधिक का मान पूछ रहा है, यानी कि 110 का मान हमें पूछ रहा है।
90% का मान दे रखा है 5400 और 110% का मान हमें पूछ रहा है। बेसिक कैसे निकालोगे? बेसिक इसका निकालोगे आप x का 90 x गुणा 90/100 बराबर 5400 x का मान आ जाएगा। फिर इसका क्या है 110% निकाल 10% अधिक चाहिए तो क्या करोगे आप, जो राशि हमारे पास आएगी x का मान उसका 10% निकालोगे और जो मूल राशि आई थी हमारे पास x का मान आया था उसमें आप जोड़ दोगे दोस्तों। तो हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रिक से, क्योंकि बेसिक हम आपको इसका बहुत बार बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन से हम आपको सिखाते आ रहे हैं। तो पहली ट्रिक क्या कहती है, जो जिसके बराबर होता है बटे के नीचे होता है, जो जिसके बराबर होता है बटे के नीचे होता है, और जो ये हमें वो क्या होता है गुणा में होता है। तो किसके बराबर है 5400 90% के बराबर है, 90 के बराबर है और हमें चाहिए मान किसका 110 का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको 110 से गुणा कर देंगे दोस्तों। इसको काटते हैं हम, कितना आता है हमारे पास 6 आ गया, 60 ये हो गया और 00 और 66 हो गया, क्या हो गया 6421 का मान हो गया, 10% अधिक का मान हो गया। आपको पूछता कि मूल राशि क्या है, तो मूल राशि कैसे ज्ञात करते हैं आप, मूल राशि ज्ञात करते आप इसका 100% ज्ञात करते तो कितना हो जाता है, ये 6 हो गया 60 और कितना हो जाता है 6000 इसका मान हो जाता। आप इसका फिर 10% ज्ञात करते और फिर इसमें जोड़ दे, बेसिक ऐसे हो जाता। आपको डायरेक्ट 110% ज्ञात कर लेना है, हमें समय की बर्बादी नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना ही समय मिलता है। ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है सोल्व करना है और फटाफट सोल्व करना है। लेकिन मेरा कहना है आप इसका बेसिक भी साथ साथ सोल्व करना। मैं आपको हर क्वेश्चन का बेसिक नहीं बता रहा, एक क्वेश्चन का बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको बोल के बता रहा हूँ कि आपको बेसिक इसका कैसे निकालना है दोस्तों। तो आप इसका बेसिक जरूर सोल्व किया करें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि के 70% व 40% का अंतर 1500 है तो बताइए उस राशि के 40% अधिक का मान क्या चाहिए। आपको दे रखा है 70% और 40%, इन दोनों का अंतर कितना है 30 है, इन दोनों का अंतर कितना है 30 है और इस 30 का मान क्या दे रखा है आपको 1500 1500 दे रखा है। 70% व 40% का अंतर कितना दे रखा है 1500 दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है 30 है, जो किसके बराबर है 1500 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा हमें, इसमें पूछ रहा है 40% अधिक का मान चाहिए, 40% हमें अधिक का मान चाहिए। तो 1500 किसके बराबर है 30 के बराबर है, क्योंकि इनका अंतर ही तो दे रखा है, ये अंतर 30 है और क्या हमें 1500 दे रखा है। और अधिक चाहिए कितना, इसका अधिक चाहिए हमें 40% अधिक। अधिक चाहिए तो 100 में क्या करते हैं प्लस करते हैं, जो जितना अधिक चाहिए होता है उसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो 40 प्लस क्या 140 हो गया, इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 50, इसको गुणा करते हैं 00 तो ये हो गया और 70, इसका मान कितना आ जाता है 7000 आ जाता है। कितना मान आ जाता है, अगर 70 और 40% का अंतर 1500 है और हमें 140% चाहिए तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास 7000 आ गया। अब आपको बेसिक हल करना हो तो आप बेसिक भी आप इसका हल कर सकते हैं। पहले आप इनका अंतर करके देख लो, अंतर में 1500 आ जाएगा, फिर आप संख्याओं को x का मान निकालोगे, मूल राशि निकालोगे, उसका आप क्या कर दोगे 140% ज्ञात करोगे और उसमें क्या है आप जोड़ दोगे। आप ऐसे क्या है क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं और क्या है ट्रिक से भी आप सोल्व कर लोगे। अगर वीडियो आप समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में है, आपको लगता है हाँ हमें समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक तो आपके कर ही सकते हैं आप इसको, क्योंकि फ्री में भी पढ़ना सही नहीं है दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और शेयर चाहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।